जय श्री कृष्ण। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। भगवान को मैंने उठाया, भगवान को स्नान करा रहा हूँ। अब वस्त्र पहनाए, फिर उनको माला पहनाई, चंदन लगाया। कितना आनंद आ रहा है। आनंद विभोर होकर भगवान को स्नान करा, भगवान को वस्त्र पहनाया, फिर माला पहनाई, फिर चंदन लगाया भगवान को, और बड़े आनंद के साथ चांदी के कटोरे में गरम गरम गाय का दूध शक्कर मिलाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाया। फिर चरणों से लेकर मुखारविंद पर्याप्त भगवान को चिंतन कर रहा, कहीं नहीं गया, अपने कक्ष में बैठा है, लेकिन मानसिक पूजा हो रही है। पहले दिन की पूजा में 5 मिनट लगे, कोई असर मन पर नहीं हुआ। दूसरे दिन 7 मिनट लगे, तीसरे दिन 10 मिनट लगे मानसिक पूजा में, फिर 20 मिनट, 1 घंटा। परिणाम यह हुआ कि 5 वर्ष निकल गए मानसिक पूजा करते। अब तो ये 5-5 घंटे एक आसन पर बैठकर समाधि लेता है, समाधि में लीन हो जाता है। मानसिक पूजा निरंतर चल रही है। मैं प्रभु का पार्षद हूँ, यमुना स्नान करा रहा हूँ, लेकिन लोभी तो नहीं था। 5 वर्ष जब हो गए, तन्मय बढ़ने लगी। एक दिन वो ऐसे ही पूजा करने बैठा, मैं भगवान का पार्षद हूँ, यमुना स्नान करके प्रभु को स्नान करा रहा हूँ, प्रभु के वस्त्र पहना रहा हूँ, प्रभु को चंदन लगा रहा हूँ, मल्यार्पण कर रहा हूँ, सुंदर अलंकृत आभूषण धारण किए, और रोज की भांति गरम गाय का दूध कटोरे में भरकर शक्कर मिलाकर भोग धर दिया। लेकिन आज क्या हुआ, दूध में शक्कर। भगत की आंखें बंद है, सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, शक्कर ज्यादा पड़ गई। मन कहता पड़ गई तो पड़ जाने दो। अरे वाह, ऐसे कैसे पड़ जाने दो, एक दिन की पूजा थोड़े ही है, रोज रोज की पूजा है। इस शक्कर में तो 3 दिन के भोग का काम चलता। तो मन कहता है कभी चीनी दूध में घुली नहीं होगी, निकल कर रख लो, कल काम आ जाएगी। भगत ने दूध में हाथ डालकर जैसे ही चीनी निकालना चाहा, मेरे गोविंद का प्रकट हो गया। भगत जी का हाथ पकड़ लिया। भगत जी, दूध में चीनी ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दो, तुम्हारा खर्चा तो नहीं लग रहा है। ये तो मानसिक पूजा थी भैया, ये मानसिक दूधा है, मानसिक चीनी है, तुम्हें मानसिक चीनी में भी चिंता हो गई। भगत ने कहा, वो तो चीनी ज्यादा डालने से खुश होते हैं, आप मुझे क्या मालूम, मैं पहले ही दिन चीनी ज्यादा डाल देता तो ये 5 वर्ष तक 5-5 घंटे पूजा करने की क्या जरूरत थी। सज्जनों, तात्पर्य चीनी से नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि मानसिक पूजा करते करते, चिंतन करते करते मन इतना एकाग्र हो गया कि उसे लगा कि ये वास्तव ही सत्य की पूजा है। इसे कल्पना नहीं कहते। परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं होता है। परमात्मा वो काल्पनिक मानकर पूजा करना अपराध है। वो तो सत्य है, सत्य परम धीमहि, साक्षात सत्य है। भगवान कपिल कहते हैं कि ऐसा मानसिक पूजन नियमित जो करता है, धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है, और जिसमें तुम नजर डालोगे उसमें तुम्हें परमात्मा दिखेंगे। और माता मेरी क्या मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूं, उत्तम भक्ति ही वही है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, तव अवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेश्चार विडंबना। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में भी मैं उसे मिलने वाला नहीं हूं। जिसने कण कण में रहने वाले परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, माता, उसकी मूर्ति पूजा तो ऐसे ही है जैसे जैसे राख में किया गया है।
मंदिर हम जरूर जाएं, मंदिर में वह परमात्मा की अर्चना करें, परमात्मा का वंदन करें, आरती करें, लेकिन ये बात मन में जरूर बैठाएं कि जो परमात्मा मंदिर में बैठे हैं वो कुत्ते में भी हैं, वो गधे में भी हैं, हाथी में भी हैं, वो बैल में भी हैं, वो गौ में भी हैं, वो हर जगह है, हर कण कण में परमात्मा का वास है। भगवान कपिल कहते हैं कि माता उत्तम भक्त तो मेरा वही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जो ऐसा नहीं मानते हैं वो महा अज्ञानी है। कई लोग अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं। ये पाप है माता, उससे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और फिर संसार में गिरते हैं। माता के गर्भ में जब 1 दिन होते हैं तो अति सूक्ष्म होते हैं, 5 दिन के होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, 10 दिन के होते हैं तो उससे भी बड़े होते हैं, 1 महीना के जब होते हैं तो मातृगर्भ में होते हैं तो उसका सिर का निर्माण होता है, उसका सिर का निर्माण होता है। 3 महीने का होता है तो संपूर्ण रूप से जीव मातृगर्भ में बड़ा हो जाता है। यदि स्त्री है तो बाएं कुक्षी में और पुरुष है तो दाहिनी कुक्षी में रहेगा। माता देवहूति ने कहा कि मातृगर्भ में जो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा, न सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह है। कपिल जी बोले यह मत पूछो माता, यह मत पूछो माता। माँ के गर्भ में जीव को जितनी तकलीफ होती है उतनी न पहले कभी हुई और न कभी बाद में होगी। गर्भवासा समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट होता है कि हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मातृगर्भ में पलते हैं वो जीव कोमल कोमल शरीर को काटते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, कौन सुने। कभी माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो उसको कष्ट होता है, माँ कभी गर्म दूध का सेवन कर ले तो उसे कष्ट होता है। 7वां महीना आते ही जन्म जन्मांतर के कर्म उसको याद आते हैं और भगवान की स्तुति करता है। परमात्मा से कहता है कि हे भगवान, एक बार मुझे गर्भ से निकालो, गर्भ से बाहर करो प्रभु। ऐसा भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में नहीं आना पड़े। भगवान कहते हैं तुम गर्भ में ही स्तुति करते हो, बाहर आते ही यह कष्ट, बाहर आते ही यह कष्ट सब भूल जाओ। जीव कहता है सत्य कहता हूं, एक बार गर्भ से बाहर निकाल कर दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां मास आरंभ हुआ और जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया, जीव मातृगर्भ से तुरंत संसार में आ जाता है। माता देवहूति ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गया सुख मिलेगा। भगवान कपिल ने कहा कि माता सत्य कहता हूं, बाहर भी सुख नहीं है, बताओ सुख मिला किसी को? आप बिल्कुल सत्य समझना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विसार कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कौन सुखी है? 3 वर्ष पहले थोड़ा और बड़ा हुआ, बच्चे ने अपने मन को 3 जगहों में बांट दिया, माँ, पिताजी और भाई। और बड़ा हुआ तो मन को मित्र में बांट दिया और पढ़ने जा रहा है, पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है। पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर आए, माता पिता ने शादी कर दी। अब तक माता की ममता थी, पिता में अनुराग था। सारी ममता और अनुराग की डोरी लेकर
अब श्रीमती जी के चरणों में बांध दिया। अब तो हाई कमान का जो आदेश होगा वही होगा। जो अवस्था ऐसी बीत गई, बुढ़ापा आया तो रोग ने ग्रस्त कर लिया, और जैसे ही जीव आता है वैसे ही चला जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, बार बार माता के गर्भ में आता है। इस आवागमन से छुटकारा मिल ही नहीं पाता है। इस संसार की विषय परिस्थितियों में हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए, माना कि कर्म सभी संसार की करे, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम करने के 3 साधन हैं। भक्ति की 3 धारा है। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से, परमात्मा के प्रति विश्वास करो। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी। यदि विश्वास नहीं है तो आप जितनी भी पूजा करिए कोई लाभ नहीं मिलेगा।